जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है उसके बारे में बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ओनली फॉर फिजिकल की कट ऑफ, यानी इसके अंदर फिजिकल की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इस कट ऑफ पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो फाइनल कट ऑफ वीडियो है इसके बाद में आएगी। पहले मैं आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ बता दूँ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है वो इसका कुछ पता नहीं है कितनी जाएगी, ये तो रनिंग होने के बाद में पता लगेगा। जिस तरह दिल्ली पुलिस के अंदर एक नंबर भी बढ़ के वो कट ऑफ आई थी और कुछ पोस्ट है वो खाली भी रही थी, वो तो सबको ही पता है। बाकी इस बार बता रहे हैं कि ये रनिंग है वो ग्राउंड के अंदर होगी, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। रनिंग के अगर ग्राउंड के अंदर रनिंग डिसाइड हो गई तो आप क्या काम करोगे, कट ऑफ है वो इसकी रनिंग होने के बाद में डिसाइड होगी। तो फाइनल कट ऑफ का है वो पहले अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर फिज़िकल के अंदर बढ़िया बच्चे पास हो गए तो कट ऑफ है वो 8-9 नंबर है वो फाइनल तक बढ़ जाएगी। अगर फिज़िकल बढ़िया ज़्यादातर बंदों का पास नहीं हुआ, लगभग 20-30% रह गया, तो कट ऑफ के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर ही बढ़ के आएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपको ओनली फिज़िकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले 20 तारीख वाले को, अगर किसी भाई के 20 तारीख वाली शिफ्ट का किसी का एग्ज़ाम था तो वो अपनी कमेंट करके अपना रो मार्क्स और अपना जो रैंक IQ बढ़ा के बता रहा है और RW बढ़ा के बता रहा है, तो वो अपना स्कोर है वो कमेंट करके, तीनों कमेंट करके बताएं। 20 तारीख वाले, ओनली 20 तारीख वाले। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो 20 तारीख वाले को होगा। जिस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसका स्कोर है वो 20 नंबर तक है वो बढ़ने की उम्मीद है। 20 तारीख वाले के 20 नंबर तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर किसी के 117 नंबर बन रहे हैं 20 तारीख वालों के, तो उसका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वह राजस्थान से किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, कहीं से बिलोंग करता हो। 117 नंबर बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है इस बार। तो आइए हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पर ये रेड जोन वाला, यानी ये रेड इलाके वाला जो राज्य है ये नोट कर लो, कौन से अपने रेड जोन के अंदर आता है। जिस तरह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये 6 राज्य है जो रेड जोन के अंदर आते हैं। और ये रह गया इधर साइड में येलो जोन वाले। येलो जोन वाले अपना देख लो कौन से जोन के अंदर आते हो। और ये रह गए यहाँ पर ग्रीन जोन वाले राज्य। तो मैं आपको बता दूँ पहले रेड जोन वाले के लिए, अगर कोई भाई या बहन रेड जोन के अंदर आता है तो वो क्या काम करोगे, मैं आपको प्रीवियस की कट ऑफ दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कितनी गई थी और इस बार वो कितनी रहने वाली है। तो रेड जोन वाले अपनी जो कट ऑफ बताऊँगा, नंबर बताऊँगा, उसके अंदर आप 5-6 नंबर है वो एक्स्ट्रा है वो बना के लगा लेना। यानी जो कट ऑफ रहेगी पिछली बार से 5-6 नंबर तो एक्स्ट्रा है वो रही रहेगी। पिछली बार की कट ऑफ से ज़्यादा है वो कट ऑफ जाने वाली है, 5-6 नंबर तो जा ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। हो सकता है इससे थोड़ी डाउन भी रह दे, 3-4 नंबर भी बढ़ जाए, बाकी 5-6 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ है वो नहीं बढ़ने वाली पिछली बार की तुलना में। पिछली बार क्या काम हुआ था, पिछली बार वैकेंसी भी 50,000 हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, फिर भी कट ऑफ आई गई थी। इस बार वैकेंसी है वो अब बढ़ी है जाके, और कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि कट ऑफ है वो यहाँ पर लो रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं पहले हर एक यूट्यूब के अंदर हर एक टीचर ने आपको बताया होगा कि फ़िज़िकल की कट ऑफ है वो 130, 32, 33, 34, 35 तक यहाँ पर किसी ने बताया होगा, यहाँ तक कट ऑफ रहने वाली है फ़िज़िकल की। तो वैकेंसी लगभग 2 गुनी हो चुकी है, 1.8 गुना हो चुकी है। तो इस पर कट ऑफ का प्रभाव कितना पड़ेगा, ओनली 5-6 नंबर का ही पड़ेगा तो 5-6 नंबर का ही प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने वो कम कर दिए हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बच्चे हैं वो इसके अंदर कितने हो गए, पास होंगे लगभग 4.5 लाख बंदे। 4.5 लाख बच्चे फिज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। फाइनल के लिए वो इसके बाद में लगेगी कट ऑफ, जो मेडिकल के लगेगी, फिर इसके बाद में वो फिज़िकल के लिए लगी जाएगी, फिर फाइनल लगी जाएगी कट ऑफ। यानी 4.5 लाख बंदे हैं वो यहाँ पर फिज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। और पहले बुलाया गया था लगभग 2.5 लाख बंदे, 2,60,000 के आसपास में। तो कट ऑफ के अंदर कितना प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बता दूं। अगर आपके किसी के 130 नंबर है तो आपके पास में कोई ऐसा भी बंदा मिल जाएगा जिसके 130 पॉइंट कुछ होंगे, 132 होंगे, 131 होंगे, 129 होंगे।
जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में वो जो नेगेटिव मार्किंग काट के बाद में जो नंबर है इतने बच्चों के, वो नंबर है वो आसपास ही घूमता है नंबर। इसलिए कट ऑफ के अंदर वैकेंसी बढ़ने पर कम प्रभाव पड़ता है, मतलब नए के बराबर ही प्रभाव पड़ता है। प्रभाव जरूर पड़ता है, ये 100% है, वैकेंसी बढ़ने से प्रभाव पड़ता है, लेकिन कम पड़ता है। कट ऑफ है वो इससे थोड़ी सी कम जाती है, बाकी लगभग कट ऑफ उसके मुकाबले जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कट ऑफ का पेपर पर। पेपर कितना टफ आया है इस पर प्रभाव पड़ता है कट ऑफ का। चाहे वैकेंसी आपकी यहाँ पर 28,000 की जगह अगर 10,000 होती है और पेपर आपका मुश्किल दे दिया होता, तो आपकी कट ऑफ पिछली बार की तुलना में भी जानने को है वो तरस जाती, वो भी नहीं जाती। तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने आपको बात बता दी कि पेपर का सबसे बड़ा रोल होता है, और कट ऑफ 5-6 नंबर ही डाउन जाएगी। जो 30-35 नंबर है वो बता रहे थे इसके मुकाबले। तो मेरा अनुमान बता रहा हूँ कट ऑफ को। पहले आप रेड जोन वाले देखना और छत्तीसगढ़ वाले अपने देख लेना, और छत्तीसगढ़ क्या ब्लू येलो जोन वाले और ग्रीन जोन वाले अपना अपना एरिया देख लेना, किस किस एरिया के अंदर है वो आते हो, और अपना राज्य देखना। प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊँगा, प्रत्येक कैटेगरी की बताऊँगा। चलो चलते हैं कट ऑफ की ओर। ये देखो आप, पिछली बार की 2023 के अंदर जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी वो ये कट ऑफ लगी थी। ये कट ऑफ है फीमेल की, फीमेल की कट ऑफ है ये। इसके अंदर मैं आपको पहले आपको मेल की कट ऑफ बताऊँगा, फिर इसके बाद में फीमेल की बताऊँगा। ये कट ऑफ है मेल की, बॉयज़ की कट ऑफ है। अब आपको मैं बता दूँगा, आपको जो ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसके अंदर पिछली बार जो जनरल एरिया है, मैं आपको सभी कैटेगरी की नहीं बताऊँ, ओनली जनरल की, जनरल और ओबीसी दो ही कैटेगरी की कट ऑफ मैं खुद अपनी ज़ुबान से बताऊंगा, बाकी अपनी यहाँ पर देख लेना। और SC ST कैटेगरी वालों क्या काम करोगे आप, इससे अपनी कट ऑफ बढ़ाना, तो ओनली रेड जोन वाले 3-4 नंबर ही बढ़ा के चलना। रेड जोन वाले SC ST कैटेगरी वालों 3-4 नंबर बढ़ा के चलना रेड जोन वालों, और बाकी जो ब्लू जोन वाले हैं वो SC ST वाले 1-2 नंबर बढ़ा के चलना। और जो ग्रीन जोन वाले हैं वो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वही कट ऑफ मान के चलना। जो पिछली बार कट ऑफ रही है वही कट ऑफ इस बार रहने वाली है ग्रीन जोन वाले की। ये है अंडमान निकोबार की कट ऑफ। जो जनरल की है वो पिछली बार है वो कितनी गई थी, पिछली बार है वो जनरल एरिया की है वो अंडमान निकोबार कितनी गई थी, 65 गई थी। यानी किसी के 65 नंबर है तो वो उसका फिजिकल का नाम है वो आया था। अब आप यहाँ पर जनरल की बता दी। अब आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जनरल एरिया की जो ओबीसी की कट ऑफ है वो पिछली बार है वो कितनी गई थी, ये देखो यहाँ पर जनरल एरिया ओबीसी की यानी 66। अगर किसी के 66 नंबर बने थे उसका फिजिकल के लिए नाम आया था। तो ये आप अपना देख सकते हो किस कैटेगरी के अंदर आता है, कौन से जोन के अंदर आता है। रेड जोन के अंदर आता है, ग्रीन जोन के अंदर आता है। ग्रीन जोन वाले अपना नंबर नहीं बढ़ाएंगे, ब्लू जोन वाले हैं वो 1-2 नंबर बढ़ाएंगे, और रेड जोन वाली है 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर वो चलेंगे। ओबीसी की 65 गई थी। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हो। अगर किसी भाई को इसकी PDF चाहिए तो वो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी पिन की हुई प्रीवियस कट ऑफ है SSGD 2023 की। आगे चलते हैं अगले राज्य के लिए। यह है असम की। असम की पिछली बार कट ऑफ गई थी जनरल एरिया ओबीसी की। ये देखो यहाँ पर जनरल एरिया ओबीसी, असम की जनरल एरिया ओबीसी की कट ऑफ गई थी 48 असम की। अगर किसी के 48 नंबर आ रहे थे तो उसको फिजिकल के लिए नाम है वो ओबीसी के अंदर है वो आया था। बॉर्डर एरिया की गई थी यहाँ पर है वो 50 गई थी बॉर्डर एरिया असम। ये देखो बॉर्डर एरिया 50 गई थी फिजिकल के लिए, जनरल के लिए गई थी 48। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट राज्य के। नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार के अंदर EWS देख सकते हो, यहाँ पर SC ST कैटेगरी वाले भी देख सकते हैं कितनी गई थी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ है वो बिहार की है वो कितनी गई थी। ओबीसी की जनरल एरिया, ये B दिया हुआ है, ये तो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया, और G है जनरल एरिया, और N है N, हाँ ये N भी नक्सल डिस्ट्रिक्ट ही है, इसी कहते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट। अब देखो यहाँ पर जनरल एरिया बिहार की है वो कितनी गई थी पिछली बार 111। यानी 111 किसी के नंबर थे तो उसका ओबीसी के अंदर है वो फिजिकल के लिए नाम आ गया।
तो इसका मतलब बिहार है वो रेड जोन के अंदर आता है। तो इस बार है वो फिजिकल के लिए बिहार वालों का कितने पर नंबर आएगा, 115 या 116, यानी मैक्सिमम 117। अगर किसी भाई के 117 नंबर बढ़ रहे हैं बगैर नॉर्मलाइजेशन के, तो उसका फाइनल तक सिलेक्शन होने का चांस है। फिजिकल के लिए नाम तो आ ही आएगा कन्फर्म 100%, 117 पर नाम आएगा फिजिकल के लिए। इसका फाइनल का भी चांस है। क्यों फाइनल का क्यों है, क्योंकि इसके अंदर है नॉर्मलाइजेशन है वो मिलेगा। अगर किसी के 110 बन रहे हैं, 111 बन रहे हैं, तो वो भी अपना फिजिकल के लिए नाम है वो निश्चित कर सकते हैं, उसका भी नाम है फिजिकल के लिए आएगा नॉर्मलाइजेशन बन के। अब आगे चलते हैं ओबीसी बिहार की। मैंने जनरल एरिया की ओर बता देता हूँ आपको। जनरल एरिया जनरल कैटेगरी गई थी 115, यानी 120 नंबर है तो किसी के जनरल वाले, तो उसका फिजिकल के लिए नाम तो आ ही आएगा और वो फाइनल के लिए सिलेक्शन है वो हो सकता है। यानी 120 पर आप है वो फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दें बिहार वालों। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की ओबीसी की जनरल एरिया की कितने की थी, 57 नंबर वालों का फिजिकल के लिए नाम आया था। तो आप रेड जोन के हो या ब्लू जोन के हो या ग्रीन जोन के हो, आप इसके अंदर है वो नंबर या ऐड या कम है वो कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ओबीसी की जनरल एरिया की कितने गई थी, ये देखो 88 गई थी, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की गई थी 63। अगर किसी का 88 नंबर है छत्तीसगढ़ वाले, तो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दे। तो इस बार है वो 88 है वो रहने वाली है फिजिकल के लिए कट ऑफ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य ये दादर नगर हवेली से कोई होगा तो आप देख सकते हो, और दिल्ली से होगा तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। दिल्ली वालों को जनरल एरिया ओबीसी की 101 नंबर, अगर इस बार इसके 105-6 नंबर बन रहे हैं तो वो इसका फिजिकल के लिए नाम आ ही आएगा। फाइनल के लिए भी सिलेक्शन है वो हो सकता है। 105 पर है वो फाइनल सिलेक्शन है वो हो सकता है इसका दिल्ली वालों का। आगे चलते हैं। गोवा के ओबीसी के अंदर किसी के 140 नंबर भी बन रहे हैं तो वो इसका सिलेक्शन है वो फिजिकल के लिए नाम आएगा। 40 नंबर पर आप अपनी फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट है वो कर सकते हो। आगे चलते हैं। गुजरात की ओबीसी, ये देखो ओबीसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 50 पर है। अब जनरल एरिया की दिखा देता हूँ ओबीसी की। जनरल एरिया गुजरात की ये है, ये देखो यहाँ पर 67 गई थी पिछली बार फिजिकल के लिए कट ऑफ। तो इस बार फाइनल के लिए वो अपना 67 नंबर लाकर भी फाइनल सिलेक्शन है वो मान सकता है। 67 नंबर आ रहे हैं तो किसी का, तो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। अब आगे चलते हैं। हरियाणा से गुजरात की जनरल एरिया है और जनरल कैटेगरी की ये देखो यहाँ पर 75 है। जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 75। आगे दिखा देता हूँ आपको। हरियाणा की ओबीसी की जनरल एरिया की 116 गई थी फिजिकल के लिए, यानी इस बार 121 तक नंबर है तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं। और इसके लिए नॉर्मलाइजेशन नंबर भी बढ़ेगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 121 पर है वो फिजिकल के लिए नाम आएगा 100% हरियाणा में। अब आगे चलते हैं। हरियाणा का जनरल एरिया हरियाणा में 122 गई थी। 122 में अब आप कितना नंबर बढ़ाओगे, 4 नंबर बढ़ाओगे, यानी 126 पर फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो लगने वाली है हरियाणा की। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की जनरल एरिया की ओबीसी की बता देता हूँ। SC ST वालों अपनी देख लेना, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर नंबर है वो 2-3 नंबर ऐड कर सकते हैं। मैंने पीछे के अंदर वो जो भी बताया था उस कंडीशन के हिसाब से। ओबीसी जनरल एरिया की 92 गई थी हिमाचल प्रदेश की। अब इसके अंदर जिस जोन के अंदर आता है उसके हिसाब से अपना नंबर ऐड है वो यहाँ पर कर सकते हो हिमाचल प्रदेश वालों। अब आगे हिमाचल प्रदेश की जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 105 गई थी। 105 में है वो, यानी 107 नंबर आ रहे हैं तो इसका फिजिकल के लिए नाम आएगा। आगे है जम्मू कश्मीर। सबसे कम कट ऑफ जाएगी जम्मू कश्मीर की। ये देखो जम्मू कश्मीर SC कैटेगरी SC ST EWC यहाँ पर दे रखी है। मैं बताऊँ आपको ओबीसी की बॉर्डर एरिया की तो है 40 और जनरल एरिया की भी कितनी है 40, यानी इस बार फाइनल सिलेक्शन है वो 50 पर ही हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर वालों का अगर किसी के 50 नंबर है तो उसका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा SSC GD के अंदर। आइए आगे चलते हैं। जनरल एरिया के अंदर बता देता हूँ आपको 64 नंबर है किसी के तो जम्मू कश्मीर में, तो उसका फिजिकल के लिए नाम आएगा, क्योंकि पिछली बार से जम्मू कश्मीर की कट ऑफ है वो नहीं बढ़ने वाली।
नेक्स्ट है राज्य है झारखंड। अब झारखंड में ओबीसी से कितनी गई है, ओबीसी में झारखंड से जनरल एरिया गई है 100। इसे 5 नंबर बढ़ाकर यानी 105 पर है वो अपना फिजिकल के लिए नाम है वो ला सकते हैं। 105 नंबर है तो अपने फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। जनरल एरिया में 105 है, लगभग समान ओबीसी की और इसकी जनरल की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की ओबीसी की कट ऑफ गई थी पिछली बार 55। 55 में कितने नंबर बढ़ाओगे, जिस हिसाब से जोन है उसके हिसाब से अपने नंबर यहाँ पर बढ़ा के चलता हूँ। मैं तो मानता हूँ 57 नंबर पर यहाँ पर है वो फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा यहाँ पर कर्नाटक का। अब केरला की ओबीसी की कट ऑफ गई थी पिछली बार 52 जनरल एरिया की, तो 52 पर भी अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। अगर किसी के 52 नंबर बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। लद्दाख से है कोई, लद्दाख से ये तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया लगभग, बॉर्डर और जनरल लगभग इसकी 50% पर है, 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है इनका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों का। तो मध्य प्रदेश में जनरल एरिया और ओबीसी, जनरल एरिया ओबीसी 117 गई थी, ये सबसे हाई कट ऑफ है 117। यानी 100 कितने नंबर बनेंगे, 123 नंबर अगर किसी के बढ़ रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल के लिए नाम है वो आएगा मध्य प्रदेश वालों का। किसी के बन रहे हैं तो अपने फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। मध्य प्रदेश की जनरल की गई थी 118, लगभग इसके समान 123 की भी, और हमने एससी एसटी कैटेगरी वो देख सकते हैं। अब आगे महाराष्ट्र में ओबीसी की कट ऑफ गई थी पिछली बार 63 तो गई नक्सल एरिया की, और जनरल एरिया की गई थी 79, यानी 80 मानो आप। 80 के अंदर है वो जो महाराष्ट्र जिस तरह जोन है उसके अंदर है वो अपना नंबर है वो बढ़ा के वो देख सकते हैं। लगभग 83 पर है वो इसका फिजिकल के लिए नाम है वो आ जाएगा। आगे चलते हैं मणिपुर वालों देख लो, मेरे साथ में कोई स्टूडेंट है नहीं शायद मणिपुर के, यहाँ पर देख सकते हो मणिपुर की कितनी कट ऑफ गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट राज्य मेघालय से मेरे साथ में कोई नहीं जुड़ा हुआ है शायद, वो अपनी अगर जुड़ा हुआ है कोई वीडियो देख रहा है तो यहाँ पर अपनी कट ऑफ देख सकते हो। जिस तरह यहाँ पर कट ऑफ है यही कट ऑफ है वो इस बार रहने वाली है मेघालय वालों की सेम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों की ये देख सकते हो आप। जो भी मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से है वो ये कट ऑफ देख लो, ये कट ऑफ सेम जाएगी फिजिकल के लिए। ये देखो इतने तो हो गई मेघालय की, और नीचे आ गया मणिपुर। अब मणिपुर वालों देख लो कट ऑफ, यही कट ऑफ है वो सेम रहने वाली है फिजिकल के लिए, मणिपुर मेघालय की, और नागालैंड की और उड़ीसा की ये सेम ही रहेगी इन राज्यों की। पुदुचेरी की हाँ लगभग ये भी सेम रहेगी। अब पंजाब आ जाए। पंजाब के अंदर जनरल एरिया ओबीसी 61 गई थी पिछली बार, इस बार 62-63 पर है वो हो जाएगा फिजिकल के लिए। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 41 गई है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट क्या ही कहना है, अगर पास मार्किंग है तो भी सिलेक्शन है वो हो जाएगा पंजाब में। जनरल एरिया की कितनी गई थी, 73 गई थी जनरल एरिया की, तो 73 गई थी, अपना 75 पर है वो सिलेक्शन मान सकता है। अगर 75 नंबर आ रहा है तो दौड़ की तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। अब आते हैं राजस्थान के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। राजस्थान में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 71 नंबर है, तो अपना फिजिकल के लिए वो तैयारी स्टार्ट कर दें। और EWS जनरल एरिया है 111, तो 111 है तो यहाँ पर 115 मान कर है वो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर 115 बन रहा है EWS वालों का जनरल एरिया का। तो अब है SC कैटेगरी जनरल की। SC कैटेगरी के अंदर 105 नंबर दिखा रहे हैं। अगर किसी भाई के 105 है तो इस बार 107 मैंने बताया 5 नंबर यानी 120 पर है वो लगभग है वो क्या लगेगी यहाँ पर फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो लगने वाली है। अगर 120 या 119 भी नंबर बन रहे हैं किसी के SC कैटेगरी के जनरल एरिया के तो उसका सिलेक्शन आप अपना मान सकते हैं। बाकी ST कैटेगरी की आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल एरिया 112 गई थी, 112 के अंदर 4-5 नंबर बढ़ा लो, लगभग 116 पर सिलेक्शन है वो हो जाएगा। 116 नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन वो भी है वो बढ़ने वाला है। बगैर नॉर्मलाइजेशन के मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। और आगे चलते हैं राजस्थान में ओबीसी के अंदर जनरल एरिया की गई थी 119 गई थी, तो इस बार बढ़ने का चांस है लगभग मैं आपको बता दूँ 100। राजस्थान उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान कहाँ गया, ये देखो राजस्थान में ओबीसी की बता रहा हूँ मैं आपको 119 गई थी पिछली बार, तो इस बार कितनी जाएगी, इस बार लगभग 123-124 तक बढ़ सकती है आपकी कट ऑफ, बढ़ेगी 123-124 तक, तो आराम से बढ़ेगी। इससे नीचे है वो नहीं रहने वाली 123-124 से, यानी
124 से तो आपकी कट ऑफ नीचे है वो किसी भी हाल में नहीं रहने वाली 124 से। तो राजस्थान की अगर 124 नंबर बन रहे हैं बगैर नॉर्मलाइजेशन के तो आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। फिजिकल के लिए नाम आ ही आएगा क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। अगर इससे कम है नॉर्मलाइजेशन बढ़ के 124 बनेगा तो आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। यानी आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर किसी बाइक के नॉर्मलाइजेशन से लगभग इसके आसपास में नंबर बन रहे हैं, मैं बता रहा हूं कट ऑफ के, तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि RW के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन कितना बन रहा है और रैंक IQ के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कितना बन रहा है। वो अपनी कमेंट करके सब के सब अपने नंबर बताओगे। राजस्थान वालों, सिक्किम और जो भी उत्तराखंड वाले हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सब के सब अपने कमेंट करके वो बता सकते हैं ताकि मुझे पता लगेगा कि किस किस के वो इसके आसपास में नंबर बनने कितने लोगों के। अब आते हैं राजस्थान के, मैंने बता दी। जनरल एरिया की ओर बता दूँ, राजस्थान के अंदर है वो 112 गई थी पिछली बार जनरल एरिया की। जनरल एरिया और जनरल कैटेगरी की 112 गई थी, तो इसका मतलब 122 गई थी, यहाँ पे 122 है, तो इसका मतलब 126 27 यानी 126 नंबर बढ़ रहे हैं तो उसका वो फिजिकल के लिए नाम है वो आएगा। अब आते हैं सिक्किम की OBC कैटेगरी की जनरल एरिया की 40 गई थी, इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा 40 पर ही। अगर इस बार 40 भी बना रहा है तो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तमिलनाडु OBC की कितनी गई थी, ये देखो जनरल एरिया की 48 गई थी, इस बार भी यहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा 48 पर भी। त्रिपुरा की भी कमेंट आ रहे थे, OBC की कट ऑफ गई थी त्रिपुरा की पिछली बार जनरल एरिया की 47 गई थी। इसका मतलब अगर 50 भी बन रहे हैं विद नॉर्मलाइजेशन के तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यहाँ पर 50 वालों का भी, क्योंकि इन कैटेगरी वालों इन जोन वालों का है वो नंबर नहीं बढ़ेगा। जो पिछली बार कट ऑफ गई है वो इस बार कट ऑफ है वो इन एरिया की रहने वाली है। अब आता है सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश की सब कट ऑफ बताऊँगा आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल एरिया की EWS की कट ऑफ गई थी पिछली बार 120, तो इस बार 124 नंबर है वो मान के चलो 124 नंबर आ रहे हैं तो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया EWS। अब जनरल एरिया SC कैटेगरी की 109 गई है तो यहाँ पर है वो 115 नंबर पर अभी अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें फिजिकल के लिए। 114-15 नंबर पर भी ST कैटेगरी जनरल एरिया 103 है तो यहाँ पर 107 पर अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। 108 पढ़ रहे हैं तो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। अब आते हैं अगला OBC जनरल एरिया OBC की पिछली बार गई थी 121, तो इस बार रहने वाली है 124-25 के आसपास। 124 ही मान के चलो आप, 124 किसी के बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन है वो फिजिकल के लिए है वो हो जाएगा। और बाकी फाइनल के लिए जो जितना नॉर्मलाइजेशन बनेगा उसके आधार पर है वो होने वाला है। तो फाइनल कट ऑफ लगभग आपकी फिजिकल के लिए बाद में पता लगेगी, अभी ना सोचें, क्योंकि फिजिकल देख के आए उसके बाद में आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट जनरल एरिया की उत्तर प्रदेश की बता देता हूँ आपको। 96 गई 123 गई थी यहाँ पर, तो इस बार कितनी जाने वाली है 127 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो ही अपना है वो फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट करें। नेक्स्ट राज्य आता है उत्तराखंड के अंदर OBC जनरल एरिया की गई थी 97 गई थी, तो इस बार कितनी रहने वाली है जनरल एरिया OBC की उत्तराखंड की, तो इस बार रहेगी लगभग 100 के आसपास में बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें रनिंग की। तो भाई वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। वेस्ट बंगाल के लिए बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल में पिछली बार कट ऑफ OBC की है वो गई थी जनरल एरिया की 68, तो इस बार कितने रहने वाली लगभग 70 नंबर मान के चलो, 70 नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। ये अपना है वो सभी के सब स्टार्ट हो गए हैं। अब बात आती है लड़कियों की, फीमेल की। तो फीमेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आप क्या काम करोगे लड़कियों, ये PDF मैंने टेलीग्राम पर है वो डाल दी है, वहाँ पर जाकर पहली पोस्ट जो आएगा वो फीमेल कैटेगरी का आएगा। वहाँ पर अपनी राज्य की अपनी कैटेगरी की जनरल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ देख लेना। और उसके अंदर मैंने बताया था, ये देखो रेड जोन, जो रेड जोन है, रेड जोन के अंदर 5-6 नंबर है वो ऐड करके चलना, 5-6 नंबर है वो ऐड करके चलना, इससे कट ऑफ है वो रहने वाली है।
ज़्यादा से ज़्यादा 6 पर रह सकती है, इससे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से नीचे रह सकती है तो 3-4 नंबर, 3 या 4 नंबर नीचे, इससे नीचे नहीं जाने वाली। बस कहने का मतलब ये 4 और 6 के बीच में ही नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाली फिजिकली के लिए कट ऑफ। यानी रेड जोन वाले 5 नंबर है वो अपना बढ़ा के चले, 5 नंबर बढ़ाकर जो नंबर बन रहा है, जो इस बार जो कट ऑफ रही पिछली बार 2023 की, उसके लगभग बराबर 5 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी है वो स्टार्ट कर दें लड़कियां जहां भी। तो बॉर्डर एरिया के लिए बता देता हूँ, बॉर्डर एरिया वाले ज़्यादा नंबर ना बढ़े, जो पिछली बार कट ऑफ रही थी उसी के आसपास में कट ऑफ रहने वाली है, वही कट ऑफ बढ़ रही है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें बगैर नॉर्मलाइजेशन के। विद नॉर्मलाइजेशन के बन रही है तो उससे नंबर ऊपर आना चाहिए, विद नॉर्मलाइजेशन के लगभग 7-8 नंबर, तभी आप अपनी फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट करें नॉर्मलाइजेशन के लिए। अगर बगैर नॉर्मलाइजेशन के लगभग आपके पिछली बार के कट ऑफ से 4-5 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं रेड जोन वाले, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और जो येलो जोन है, येलो जोन वाले 2-3 नंबर ही बढ़ा के चलें अपनी लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, 2-3 नंबर एक्स्ट्रा नंबर है वो ऐड कर लेना इसके अंदर। ये PDF देख लेना, जो बन रहा है स्कोर 2-3 नंबर एक्स्ट्रा बन रहा है पिछली बार से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ग्रीन जोन वालों के लिए बता दूं, ग्रीन जोन वालों के लिए जो पिछली बार कट ऑफ रही थी वही कट ऑफ है इस बार रहने वाली है। ग्रीन जोन वाले एक ही नंबर ना बढ़ाएं, जिस भी राज्य से फीमेल या फिर मेल कैटेगरी जो भी है एक ही नंबर ना बढ़ाएं, यही कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो सभी भाई कमेंट करके बताएं अपना नंबर है वो RW पर आपका स्कोर क्या दिखा रहा है और रैंक आई के ऊपर है वो स्कोर क्या दिखा रहा है। तो जल्द से जल्द कमेंट करें ताकि मुझे भी पता लग सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।